आज हम आपको पंचशील सिद्धांत के बारे में समझाएंगे। सो आप इसको ध्यान से देखिए। पहले है, आप देखिए, पंचशीलम अति शिष्टाचार विषय क्या सिद्धांत है। पहले इसका संदर्भ सुनिए। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। अब आप देखिए इसको, देखिए इसकी हिंदी पंचशील में अति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत था। पंचशील सिद्धांत संबंधी शिष्टाचार संबंधी पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एताने पंचानि सिद्धांतानि पंचशीलमति नामना स्वशिष्यानां शास्ति स्मः। क्या कहा है? महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को क्या दिया? उपदेश दिया था। इसलिए एते एवं शब्द अधुना अपि तथे स्वीकृत है। इसलिए शब्द अब भी वैसा ही स्वीकार किया जाता है। इमा ये सिद्धांतः कर्मेण एवं सन्ति। कौन कौन से हैं? सुन लीजिए ये सिद्धांत कौन कौन से कर्म से। देखिए आप, अहिंसा, सत्यम, असत्य, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य। अहिंसा माने क्या होता है? हिंसा नहीं करना। सत्य माने सत्य बोलना, और असत्य माने असत्य माने चोरी न करना, अप्रमाद माने प्रमाद न करना, और तथा ब्रह्मचर्य। अब बोध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिगत जीवनस्य अभिध्यानाय प्रयुक्ताः आसन्। बोध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन माने थे। परमध्ये इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्व शांति सेवस्य साधनानि सन्ति। और फिर क्या थी? और किंतु आजकल, परमानेंट किंतु अद्य माने आजकल, ये सिद्धांत राष्ट्र की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के क्या हैं? साधन हैं। एक बार और देख लीजिए। परंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्र की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के क्या हैं? साधन हैं। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीन देशे सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता अधिकृत्वा एवं अभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू के महोदय के प्रधानित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। अब है यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। क्या कहा है? क्योंकि दोनों ही देश, यतो माने क्योंकि, उभावपि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीने राजनीतम स्वरूपम गृहीतवन्तः है। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीति स्वरूप क्या किया है? ग्रहण किया है। अब आगे देखिए आप, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिक स्वरूपम गृहीतवान् ने क्या किया है? आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों के
पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप को धारण किया है और वे इस प्रकार से निश्चित किए गए हैं। किमपि राष्ट्र कस्य न अस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु दिव्येषु विषयेषु कीदृशमपि बाध्यतां न करिष्यति। उन्होंने क्या कहा है, कोई भी राष्ट्र, किमपि माने कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्यापक हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, किमपि माने कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकखंडतां च सम्मानयति। और दूसरा, प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रभुत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। अब आगे देखिए आप, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता व्यवहारम इच्छति, और प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रे मरेण नाकृष्यति, कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा। अर्थात कोई राष्ट्र नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र नहीं होगा। थैंक यू। आपको मैंने जो समझाया आप उसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और इस जब वाक्य समझ में तो आप दोबारा से सेंड करके पूछ सकते हैं। फोन को लगना जरूरी है।